हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संजय जैन एंड आज के इस एपिसोड में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट गूगल एडसेंस प्रोग्राम। इस सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट गूगल एडसेंस साइन अप, इसमें हम अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, साइट की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, मतलब दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन कि अगर आपको गूगल एडसेंस से अकाउंट क्रिएट करना है तो आपकी वेबसाइट की इनिशियल रिक्वायरमेंट क्या होंगी, आपकी एक चेकलिस्ट क्या होगी, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं गूगल एडसेंस के एंड डू एंड डोंट्स ऑफ गूगल एडसेंस। सो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गूगल एडसेंस साइन अप की। जैसे कि आप जानते हैं लाइक गूगल एडसेंस में अकाउंट क्रिएट करना इतना इजी नहीं है। समटाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट, समटाइम इट्स वेरी इजी। सो अकाउंट का एक अप्रूवल एक प्रोसेस होता है जो कि दो पार्ट में होता है, दैट्स अ फर्स्ट वेरिफिकेशन एंड सेकंड वेरिफिकेशन, जो कि हम आने वाले सेशन में डिस्कशन करेंगे। सो गूगल एडसेंस ने अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, एक गाइडलाइंस बनाई हुई है कि सबसे पहले आप अपना सबमिट योर एप्लीकेशन। अपनी वेबसाइट पर आप ऐड एक कोड मिलता है, उस कोड को लगाइए। गूगल एडसेंस आपकी वेबसाइट को चेक करेगा, देखेगा, आपकी वेबसाइट के कंटेंट को देखेगा, फोर्थ में आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। मतलब दैट्स आप देखेंगे, अगर बहुत ही सिंपल प्रोसेस है 4 स्टेप का, लेकिन इस 4 स्टेप्स में भी आपको कुछ ना कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सो जैसे कि अगर मैं बात करूं साइट रिक्वायरमेंट्स, देयर आर फ्यू थिंग्स यू कैन चेक बिफोर अप्लाइंग टू सी इफ योर वेबसाइट वुड बी अ गुड फिट विद एडसेंस। सबसे पहले, डू यू हैव अ वेबसाइट? तो अगर आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। लाइक इट डजेंट मीन कि जिनके पास वेबसाइट नहीं है वो पैसे नहीं कमा सकते। वो कमा सकते हैं पैसे एडसेंस से, उसके लिए उन्हें यूट्यूब से अकाउंट क्रिएट करना होगा या फिर ब्लॉगर से क्रिएट करना होगा। हम आने वाले सेशन में आपको ये भी बताएंगे कि यूट्यूब से कैसे बनाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे वेबसाइट की बात कर रहे हैं, लाइक यू कैन मेक मनी विद योर वेबसाइट, सो आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए, उसमें अच्छा कंटेंट होना चाहिए, क्रिएटिंग ग्रेट हाई क्वालिटी कंटेंट सो यू ऑल अट्रैक्ट यूजर्स एंड एडवर्टाइजर टू योर वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट पे कंटेंट नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक नहीं होगा। तो मेक श्योर अप्लाई करने से पहले आपकी वेबसाइट में कंटेंट होना चाहिए। आर यू एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड? गूगल एडसेंस की टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यू मस्ट बी 18+। अगर आप 18 से कम की एज के हो तो यू कांट मेक अकाउंट ऑफ गूगल एडसेंस। डज योर साइट कंपाइल विद योर प्रोग्राम पॉलिसीज? आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल की टर्म्स एंड कंडीशन को मैच करती है, उसको फॉलो करती है? क्योंकि गूगल की कई सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मतलब यू शुड नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड गूगल एडसेंस कि लाइक उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, उनकी पेमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, उनकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो मे बी वो आपके अकाउंट को अप्रूव ना करें। कई बार ऐसा भी होता है, लोगों का अकाउंट अप्रूव हो जाता है बट फ्यू रीजंस वो उनके अकाउंट को सस्पेंड भी कर देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है गूगल एडसेंस में वो ये कि आपकी वेबसाइट को कम से कम 6 महीना हो जाना चाहिए। जैसे कि मान लिया अगर आपने आज वेबसाइट क्रिएट की है एंड यू आर लुकिंग फॉर मेकिंग मनी ऑनलाइन फ्रॉम एडसेंस, तो आपको 6 महीने का आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि गूगल एडसेंस बोलता है कि एक वेबसाइट को इस्टेब्लिश होने में, कंप्लीट होने में या फिर ट्रैफिक लेके आने में कम से कम 6 महीने का टाइम लग जाता है। इट डजेंट मीन कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, यू कैन अप्लाई लेस देन 6 मंथ, बट आपकी वेबसाइट में डिसेंट ट्रैफिक होना चाहिए, अच्छे यूजर्स होने चाहिए, लाइक अच्छा कंटेंट होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो एंड आई एम श्योर एडसेंस एप्लीकेशन को अप्रूव करेगा। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना होगा, लाइक कि आपकी वेबसाइट पर क्वालिटी एडवर्टाइजर होंगे तो आप कंटेंट कैसा डिस्प्ले कर रहे हो, या हाई क्वालिटी कंटेंट, या ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब मैं गूगल की टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करता हूँ। ऐसे गूगल एडसेंस ने अपने कई सारी टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है supports.google.com/adsense में, तो आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इनवैलिड क्लिक्स एंड इम्प्रेशन। अगर आपका एडसेंस अप्रूव होता है तो अप्रूव होने के बाद आपकी वेबसाइट पर जो भी ऐड डिस्प्ले हो रहे होते हैं आप उस पर क्लिक नहीं करेंगे। आपको खुद क्लिक नहीं करना है, ना ही किसी को क्लिक करने के लिए बोलना है कि लाइक क्लिक करने का आपको पता है कि एक क्लिक का 100 रुपये आएगा, तो आपने अपने 5 फ्रेंड्स को बोल दिया कि जस्ट क्लिक ऑन दैट एड फ्रॉम योर कंप्यूटर फ्रॉम योर लोकेशन। एक फ्रेंड आपका हैदराबाद में, एक मुंबई में है, एक आपका पुणे में है। अगर आप इस इंटेंशन से अगर आप क्लिक कराते हैं तो कहीं ना कहीं आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग ये सोचते हैं कि गूगल को कैसे पता लगेगा कि
ये ऐड के लिए हमने ही बोला है क्लिक कराने के लिए, या गूगल को कैसे पता लगेगा कि ये एक इनवैलिड क्लिक है। तो इसके लिए गूगल आपको ट्रैक करता है कि आपने क्या कीवर्ड टाइप करके गूगल में गए हैं, या फिर वो वेबसाइट आपने ओपन कैसे किया हुआ है, इसमें ऐड पे क्लिक किया था, उसकी एक आईडी भी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने इसे माउस ओवर किया, आप देखिए यहाँ पे, देखिए आप जो लास्ट में माउस ओवर करने पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है क्लिक, AIAKA समथिंग, तो ये क्लिक आईडी होती है। जैसे ही आप क्लिक करते हो ये आईडी ट्रैक हो जाती है उनके गूगल के सिस्टम में, और देन वो आपको कैच कर सकते हैं कि क्लिक कहाँ से हो रहा है, किस लोकेशन से हो रहा है, किस कीवर्ड से हो रहा है। तो मेक श्योर आप ये गलतियां ना करो। कई बार ऐसी कंप्लेंट्स भी आई हुई हैं, लाइक जो लोग ऐसी एक्टिविटी करते हैं उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंटेंट गाइडलाइंस की। आप कोई भी कंटेंट अपडेट करेंगे तो वो कंटेंट लाइक हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए कि आपने किसी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट कर लिया है, या फिर आपने जो कंटेंट यूज़ किया हुआ है उसमें स्मोकिंग या हैकिंग या फिर ड्रग्स, अल्कोहल या गैम्बलिंग या कुछ अडल्ट वर्ड का यूज़ किया है। अगर आप इस तरीके से एक्टिविटी करेंगे या फिर अपना कंटेंट इस तरीके से राइट कराएंगे जिसमें ये सारी कैटेगरीज आती हैं, तो मे बी आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं काउंटरफिट गुड की, कई कई सारे गुड्स ऐसे होते हैं जो आपको अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले नहीं कराने होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं मेडिसिन हो गया, या फिर जैसे मैंने आपको ड्रग्स के बारे में बताया, अल्कोहल हो गया, तो ये कई सारे आपको ऐड नहीं करने हैं। आपको वेब मास्टर गाइडलाइंस फॉलो करना है। आपका जो टूल्स होते हैं लाइक गूगल वेब मास्टर टूल हो गया, या फिर लाइक जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें वायरस या मैलवेयर या फिर टॉर्जन कुछ इस तरीके से कोई हैकिंग थिंग्स ना आ पाए जिससे आपकी वेबसाइट को प्रॉब्लम आए। ट्रैफिक सोर्स देखना है कि ट्रैफिक आपको कहाँ से मिल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि लोग मनी जनरेट करने के लिए इनवैलिड ट्रैफिक करते हैं। कई सारी साइट अभी भी हैं ऐसे कि आप उनको पे करोगे लाइक $5 $10, वो आपको 1000 ट्रैफिक दे देती हैं, बट दैट्स नॉट वेरी जेन्युइन, वो आपको ट्रैफिक फेक मिलता है। देन बात करते हैं ऐड प्लेसमेंट की। ऐड प्लेसमेंट में लाइक ये होता है कि आप ऐड को कहाँ पर प्लेस कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि आप वेबसाइट को प्लेस कर देते हो कि जैसे यूज़र आए उसे क्लिक करना ही पड़ेगा। आपने लाइट बॉक्स लगा दिया या पॉपअप आ गया, जैसी साइट ओपन की वो लाइक दो तीन ब्राउज़र एक साथ ओपन हो गए, तो ये गूगल की टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं आता। सो मेक श्योर कि अगर आप ऐड लगा रहे हो तो वो कहीं पॉपअप में नहीं होना चाहिए, कोई पॉप अंडर में नहीं होना चाहिए, या फिर किसी भी डिफरेंट ब्राउज़र या लिंक्स में नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी तरीके से आप यूज़र को भी ये इनक्रेज नहीं करो कि जस्ट क्लिक ऑन एड्स, जो कि अगर आप ऐसा करते हैं तो मे बी आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए। सो ये आप इन बातों का आपको ध्यान रखना है। सेकंड, प्राइवेसी। जब भी आप एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको प्राइवेसी पॉलिसी जरूर बनानी पड़ती है। क्या कि प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, जैसे कि कई साइट ऐसी होती हैं कि लाइक न्यूज़लेटर साइन इन करने के लिए, साइन अप करने के लिए ईमेल आईडी लेती हैं यूज़र का। तो आपको बताना पड़ेगा कि लाइक आप ईमेल आईडीज कैच कर रहे हैं या ईमेल आईडी कलेक्ट करते हैं, या फिर आप कुकीज़ को सेव कर रहे हैं, या फिर यूज़र की इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर रहे हैं। तो ये आपको प्राइवेसी पॉलिसी में मेंशन करना पड़ेगा। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ गूगल। तीसरा आता है, लास्ट आता है आपका गैम्बलिंग कंटेंट, कि आपका कोई भी कंटेंट गैम्बलिंग या बैटिंग से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। कुछ कंट्रीज में गैम्बलिंग एंड बैटिंग अलाउड है, वहाँ पे आप ऐड डिस्प्ले करा सकते हैं, बट फॉर इंडिया दैट्स नॉट अलाउड कि आप अपनी वेबसाइट पर बैटिंग या गैम्बलिंग का ऐड डिस्प्ले कराएं। सो बात करते हैं नेक्स्ट डोंट्स की, कि आपको क्या करना है एंड क्या नहीं करना है। सो अगर मैं डोंट्स की बात करूं तो इसमें अपने ऐड पर आपको क्लिक नहीं करना है। अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। एडसेंस एट जीरो टॉलरेंस इन दिस एरिया, जैसे मैं बताया कि जेटीपी है यहाँ पे, कि अगर आप करेंगे तो आपका अकाउंट इमीडिएटली वो सस्पेंड कर देंगे। नेवर आस्क योर फैमिली मेंबर्स और योर फ्रेंड सर्कल टू क्लिक ऑन योर एड्स, किसी को आपको नहीं बोलना है कि आप ऐड पे क्लिक करिए। डोंट इनरोल इन गूगल एडसेंस प्रोग्राम विद द मनी मेकिंग माइंड। जब आप गूगल एडसेंस में आते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपको पैसे ही कमाना है। कई बार ऐसा होता है लाइक बहुत जल्दी से लोग पैसा कमाना चाहते हैं कि उन्हें एक महीने में ही कई सारे अमाउंट मिल जाए, बट यू शुड लर्न। आपको सीखना चाहिए कि आप
आगे तक कैसे कर सकते हो, क्योंकि गूगल एडसेंस क्या है, ऐसा तो है नहीं कोई एक टूल है, बोट है, वो भी एक कंपनी है, आपने कंपनी के साथ टाई अप किया है, तो आप उस कंपनी के साथ एक लॉन्ग टर्म बिजनेस लेके चलिए। आप देखिए कि किस तरीके से आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, आपको थाउजेंड्स ऑफ ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिन लोगों ने काफ़ी अच्छा अमाउंट जनरेट किया है और टिल डेट वो काफ़ी अच्छी अर्निंग्स कर रहे हैं, उनकी आउट ऑफ लिविंग ही गूगल एडसेंस से होती है। सो अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए करना चाहेंगे तो दैट्स योर प्रॉब्लम। आप अगर शॉर्ट टाइम के लिए करेंगे तो मे बी आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आप लॉन्ग टाइम के लिए कर सकते हैं। और इसमें एक बात जो आपको ध्यान रखनी होती है कि यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड हार्ड लेबर टू सी द फ्रूट। अगर आपको अच्छा वर्क करना है, आपको देखना है कि लाइक रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा और आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे कि किस तरीके से आपका अमाउंट जनरेट हो रहा है। Don't worry if you don't understand the process immediately after starting this. So it is an easy to use and quick to understand program. You need to at least some time to understand the full features of the program. गूगल एडसेंस इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको इसको थोड़ा समझना होगा। आप इसको जब समझ जाएंगे कि इसकी वर्किंग क्या है, प्रोसेस क्या है, तो आप इसको और भी अच्छे से कर सकते हैं। डोंट यूज एडसेंस एड्स ऑन पेज वेयर यू बाय पीपीसी ट्रैफिक। आप वहां पर एड डिस्प्ले मत कराइए जहां पे आपने पीपीसी लाइक पेड ट्रैफिक को यूज किया हुआ है। डोंट यूज टेक्स्ट क्लिक ऑन एड्स, और आप क्लिक ऑन एड्स या चेक आउट दिस एड या मस्ट विजिट या क्लिक टू रीड मोर, इस तरीके से आपको कॉल टू एक्शन यूज नहीं करना है, जिससे क्या होता है कि यूजर को आप उससे फोर्स कर रहे हो क्लिक करने के लिए। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोंट्स ऑफ गूगल एडसेंस। नेवर प्लेस एडसेंस कोड ऑन साइट विच इज नॉट अलाउड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ साइट ऐसी हैं जहां पर आप एड डिस्प्ले नहीं करा सकते, जैसे कि कुछ अडल्ट साइट होती हैं या कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो कॉपीड होता है, या फिर कुछ ऐसा कंटेंट जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लाइक हैकिंग, ड्रग्स और इट्स अ गैम्बलिंग और बैटिंग कंटेंट। एडसेंस के अलावा भी ऐसे और भी कई सारे कंपनीज हैं जहां से आप टाई अप कर सकते हैं, लेकिन एडसेंस की पॉलिसी में नहीं आता कि आप उसमें एड डिस्प्ले कराएं। एडसेंस के अलावा और भी कई सारे प्लेटफॉर्म है जो हम आपको बताएंगे इस सेशन में कि हाउ यू कैन मेक मनी फ्रॉम अदर एडवर्टाइजर, आप वहां से पैसे कैसे कमा सकते हैं। सो अगर मैं डू की बात करूं कि आपको क्या क्या करना है इसमें, तो आप गूगल एडसेंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करिए, सर्च करिए। जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा तो उसके बारे में पढ़िए। यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड मिस्टेक फ्रॉम अदर्स। आप ब्लॉग्स पर भी चेक कर सकते हैं। फॉलो द स्टेप टू गेट योर साइट ऑप्टिमाइज्ड फॉर अर्निंग मोर मनी बाय एडसेंस प्रोग्राम। आपको सारी बातों को ध्यान में रखना होगा कि आप अगर अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, हार्ड लेबर करना है, पैशंस करने हैं और अपनी वेबसाइट को एक टॉप लेवल का वेबसाइट बनाना है। इफ यू विजिट अदर वेबसाइट that display Google AdSense ads, click on them only if the product or service listed really interest you. For example, आप एज अ आपके पास एडसेंस का अकाउंट है और आप कई सारी वेबसाइट विजिट करते हैं, लाइक इन अ डे आप 100 वेबसाइट विजिट करते हैं, और उस वेबसाइट में कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है जो एड्स डिस्प्ले होते हैं वो मे बी आपके इंटरेस्ट या आपके लिए ही होंगे, या मे बी आपको उसे क्लिक करना पड़े। तो आप क्लिक उसी ऐड को करिए जो रियली आपके लिए ही हो या आपको इन्फॉर्मेशन वो रीड करनी ही हो, क्योंकि गूगल फिर वो ट्रैक करता है कि इसके पास एडसेंस का अकाउंट भी है और ये क्लिक्स भी कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक अकाउंट सस्पेंशन में चला जाता है। सो विजिट द ब्लॉग्स ऑफ अदर पीपल। आप लोगों के ब्लॉग को रीड कर सकते हैं, उनसे कमेंट कर सकते हैं और उनसे इंस्पायर भी हो सकते हैं कि उन्होंने इतना मनी जनरेट कैसे किया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है गूगल एडसेंस में वो ये कि आप जो भी मनी जनरेट कर रहे हैं या फिर जो आपकी वेबसाइट है, आप उसको डे बाई डे आप उसको चेंज करते रहिए। आप आपके जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं या फिर आपके जो भी ब्लॉगर्स इधर हैं उनसे पूछिए कि आपकी वेबसाइट कैसी है या वेबसाइट में और क्या चेंजेस होने हैं, क्योंकि यूज़र फ्रेंडली एक यूएक्स होता है, यूज़र एक्सपीरियंस, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसको लेते हुए चलेंगे तो आई एम श्योर आप गूगल एडसेंस में अच्छी मनी जनरेट कर सकते हैं। ये हमारा गूगल एडसेंस का मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इसमें आप इसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, साइट की रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा गूगल एडसेंस अप्रूवल प्रोसेस। इसमें हम बताएंगे कि इसका एक अप्रूवल प्रोसेस क्या होता है, इसको किस तरीके से हमें अकाउंट अप्रूव कराना होता है, और इसी सेशन में बताएंगे कि हमें ये अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, इसका वेबसाइट का लिंक कहाँ पर होता है। सो दैट्स नाउ फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you.